सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति पर पार्टी के वरिष्ठ सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ही आपत्ति जताई है। उन्होंने मोदी सरकार को उनके 6 साल पहले किए गए वादे के बारे में याद दिलाया है। नई शिक्षा नीति के तहत लाए गए प्रस्तावों में एक प्रस्ताव विदेशी यूनिवर्सिटियों की ब्रांच भारत में खोलने की अनुमति से जुड़ा है। नई शिक्षा नीति पर सवाल खड़े करते हुए स्वामी ने इसी विषय पर मोदी सरकार को कहा कि 6 साल पहले विदेशी यूनिवर्सिटियों के भारत में प्रवेश को रोकने के लिए सरकार ने आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा कि 2014 में यूपीए के समय में मिली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ब्रांच खोलने की इजाजत को रद्द किया गया था। बीजेपी सांसद ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, शिक्षा मंत्रालय को विदेशी विश्वविद्यालयों से सीखने के लिए एडेक्स ऑनलाइन की स्थापना करनी चाहिए, न कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में शाखाएं स्थापित करने की अनुमति देनी चाहिए। यह 2014 में मोदी सरकार द्वारा तय किया गया था, जब यूपीए द्वारा पूर्व में हार्वर्ड परिसर की मंजूरी रद्द कर दी गई थी। स्मृति ईरानी विवरण जानती हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति को लेकर विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल खड़े किए थे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य आरएसएस के एजेंडे को लागू करना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि जो सरकार खुद सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट कर रही हो, वह कोई भी शिक्षा नीति लाए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अखिलेश यादव ने यह बातें ट्वीट के जरिए कही थी। उन्होंने लिखा, जो सरकार सामाजिक समरसता एवं सद्भाव के सांस्कृतिक मूल्यों व संविधान के सिद्धांतों को निरंतर नष्ट कर रही है, वह उनसे स्वयं कोई शिक्षा नहीं ले रही है। वो शिक्षा नीति में कोई भी बदलाव कर ले या मंत्रालय का नाम बदल दे, उससे कुछ नहीं होने वाला। भाजपा बच्चों के भविष्य का राजनीतिकरण न करे। आपको बता दी कि पहले स्वामी ने शिक्षा नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सरकार के फैसले का स्वागत किया था। स्वामी ने कहा था कि मेरी मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बात हुई थी। मेरा सुझाव था कि शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए और न कि 1.7%। दरअसल भारत में विदेशी यूनिवर्सिटीज खोलने के बारे में पहली बार विचार हुआ है। 1995 में इसके लिए एक विधेयक भी ड्राफ्ट किया गया था, लेकिन यह पास नहीं हो पाया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 2005 और 2006 में यूपीए सरकार ने भी इसके लिए बिल तैयार किया था, लेकिन उस दौरान बीजेपी ने इसका समर्थन नहीं किया। वहीं कांग्रेस के समय विरोध करने के बाद आज सरकार खुद नई शिक्षा नीति को लागू कर रही है, जो कि हैरान करने वाला है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।